हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम सत्यम और आप लोगों के सामने लेकर आया हूं द अल्केमिस्ट की हिंदी बुक समरी। तो ये नॉवेल एक भेड़ चलाने वाले लड़के के बारे में है जो खजाना ढूंढकर बिना अपना दिमाग लगाए बहुत जगह इधर उधर भटकते रहता है और अंत में उसको पता होता है कि वो जहाँ रहता है वही उसका खजाना था। और उसको कैसे उसके खजाना का पता चलता है ये पूरे नॉवेल में बताया गया है। तो चलिए इस नॉवेल का समरी स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले नॉवेल समरी अगर आप पूरा सुन लेते हैं और आपको अगर पूरी नॉवेल चाहिए हो ऑडियो बुक तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि फिर मैं उसके ऑडियो बुक बनाऊँगा, फुल ऑडियो बुक नॉवेल की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक सेफर्ड लड़के की है जिसका नाम सेंटियागो था। वो स्पेन के एंडालूसिया में रहता था और भेड़ें चराता था। एक बार वो अपने शिप्स चराते हुए किसी जगह पर पहुंचा जहां एक शॉपकीपर की काले बालों वाली सुंदर लड़की से उसकी मुलाकात हुई जो उससे ऊन खरीदता था। सेंटियागो को वो लड़की बड़ी अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वो उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। वो स्पेन के हिंटरलैंड एरिया में अपनी शिप्स लेके घूमता था जहाँ घास और पानी का कोई कमी नहीं था। रात में ठंड से बचने के लिए वो जैकेट रखता था, लेकिन दिन में बड़ी गर्मी होती थी, इसलिए उसे जैकेट लेके घूमना पसंद नहीं था। लेकिन लाइफ में किसी भी चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, चाहे दिन हो या रात, या लाइफ में बड़ी चीज़ है। ये खुद बात से कहा करता था, क्योंकि जैकेट उसे रात में ठंडी से बचाती थी। उस लड़के की फैमिली चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन उस लड़के को ट्रेवल करने का बड़ा शौक था, इसलिए वो एक शेपर्ड बन गया ताकि वो अपने शिप्स के साथ हमेशा घूमता रहे। उसे एक ही ड्रीम 2 बार आया जब रात में वो एक चर्च में एक टूटे हुए कमरे में सो रहा था जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ उगाया था। फिर वो एक मिस्टिक लेडी से मिलने तारीफा नाम के टाउन में चला गया जो ड्रीम्स से मतलब निकालती थी। तो उस जिप्सी औरत ने उस लड़के के ड्रीम का मतलब ये बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए जहाँ उसे एक खजाना मिलेगा, और जब उसे वो खजाना मिल जाएगा तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर उस जिप्सी लेडी को वो दे दे। लेकिन उस लड़के ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और टाउन में घूमने लगा। फिर उसे एक ओल्ड मैन मिला। पहले तो सेंटियागो उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उस ओल्ड मैन ने विजडम ने उसे इम्प्रेस कर दिया और वे दोनों बातें करने लगे। उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो सालेमा का राजा है। उसने सेंटियागो को अपने ड्रीम यानी खजाने तक पहुंचने में हेल्प भी की। उसने सेंटियागो को ये बताया कि वो अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में किसी न किसी तरह से हेल्प करता है। अब क्योंकि सेंटियागो ने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली थी, इसलिए वो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस ओल्ड मैन ने उससे कहा कि लाइफ हमेशा हमें कुछ साइन या क्लूज देती है ताकि हम राइट डायरेक्शन चूज़ कर सके। फिर उसने सेंटियागो से कहा कि उसे बाकी के गाइडेंस लेसन के लिए फीस के तौर पर अपनी शिप्स का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सेंटियागो फिक्स टाइम पर उस ओल्ड मैन से मिला जिसने उसे 2 स्टोन्स यानी पत्थर दिए। इनमें से एक स्टोन ब्लैक था और दूसरा वाइट। उस ओल्ड मैन ने सेंटियागो से कहा कि अपने मंजिल की तलाश में अगर उसे कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वो अपने डिसीजन ले सकता है। उसने उसे ये भी एडवाइस दी कि अगर उसे कोई गुड ओमेन दिखे तो ध्यान रखे, जो उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तभी अचानक एक बटरफ्लाई सेंटियागो के फेस के ऊपर से उड़ी, जो कि एक गुड ओमेन था। और फिर उसी दिन वो लड़का अफ्रीका के टंगियर नाम की जगह पर पहुंचा। वहाँ पर वो एक बार में बैठा ताकि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उसे पूछा कि वो इस नई जगह में क्या करने आया है। अब उस लड़के के लिए ये एक और ओमेन था। सेंटियागो ने उसे कहा कि उसे पिरामिड तक जाना है और अगर वो आदमी गाइड बनकर उसे वहाँ तक ले जाए तो वो उसे पैसे देगा। वो आदमी सेंटियागो से पैसे लेकर बिरजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सेंटियागो देखता रह गया। वो बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वो 2 स्टोन्स याद आए
जब उसने वो स्टोन्स अपनी पैकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बातें याद आ गई। उस 2 स्टोन्स को देख के सेंटियागो की लगा कि जैसे वो ओल्ड मैन एक स्पिरिट की तरह उसके साथ है और उसे खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। अपना पैसा खोने के बावजूद सेंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने शेपर्ड के एक्सपीरियंस से किसी तरह उस अजनबी शहर में सरवाइव कर लिया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग हो गया था। फिर उसे एक क्रिस्टल सेलर मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल सेलर से कहा कि अगर वो उससे खाना खिला दे तो बदले में वो उसका कुछ काम कर सकता है। उस शॉपकीपर ने उसे लंच कराया और फिर उसे अपने शॉप में रखी ग्लास की चीज़ें साफ़ करने को कहा। जब वो ग्लासवेयर साफ़ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर ने आकर कुछ सामान खरीदा। अब वो शॉप वाला भी ओमेन में बिलीव रख करता था, तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए अपने काम पर रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहाँ काम नहीं करना था, तो उसने पिरामिड जाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर वो शॉप वाला हंसा और उसने बताया कि पिरामिड वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है और वहाँ तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। ये सुनकर सेंटियागो का इरादा बदलने लगा और उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वो वापस अपने नेटिव प्लेस जाकर शिप्स खरीदे और फिर शेपर्ड का काम शुरू कर दे। वो लड़का क्रिस्टल के लिए एक नया कैबिनेट बनाना चाहता था ताकि वो जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमा सके और वापस अपने टाउन जाकर शेपर्ड का काम शुरू कर सके। शॉपकीपर ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसे सेंटियागो से सिंपैथी थी। वो खुद कई सालों से मक्का जाने का ख्वाब देख रहा था लेकिन कभी जा नहीं पाया था, तो इसलिए वो चाहता था कि कम से कम सेंटियागो का विश पूरी हो। इसलिए उसने सेंटियागो को एडवाइस दी कि उसे क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेचनी चाहिए, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। हालांकि उससे शॉप अच्छी चल रही थी और उसे ज़्यादा मेहनत करके शॉप का एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी वो सेंटियागो की हेल्प लेने के लिए तैयार हो गया क्योंकि सेंटियागो की डेस्टिनी में उस शॉपकीपर के इस डिसीजन का भी कंट्रीब्यूशन था। और इस डिसीजन के बाद एक बड़ा चेंज आया क्योंकि क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने से ये शॉप बड़ी फेमस हो गई और इसे एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली थी। जब सेंटियागो के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए तो उसने अपने घर वापस जाने का डिसीजन लिया, लेकिन जाने से पहले वो शॉपकीपर से ब्लेसिंग लेना चाहता था। शॉपकीपर ने उसे ब्लेसिंग दी और साथ ही ये प्रेडिक्ट भी किया कि सेंटियागो वापस स्पेन नहीं जा पाएगा। सेंटियागो ने अपना सारा सामान समेटा और किंग के दिए 2 स्टोन्स भी अपने पैकेट में रख लिए। जैसे ही वो एंडालुसिया जाने के लिए तैयार हुआ तभी उसे एक ख्याल आया। जो कुछ भी अब तक उसके साथ हुआ था उसने उस सब के बारे में सोचा। उसे अचानक ख्याल आया कि जब वो चाहे अपने देश जाकर शेपर्ड बन सकता है, लेकिन पिरामिड जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। किंग के दिए उन 2 स्टोन्स को देखकर उसे ये ख्याल आया कि वो अपने डिसीजन पर गौर करने के लगा। अब उसे अपना माइंड चेंज कर लिया था और पिरामिड जाने का ख्याल लिए निकल पड़ा। वो एक वेयर हाउस पहुँचा जहाँ उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो काफ़ी बातों में सेंटियागो की तरह था। वो आदमी उन 2 स्टोन्स को भी पहचानता था जो सेंटियागो के पास था। ये और ओमेन था सेंटियागो के लिए। फिर वे दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवा के साथ चलने लगे जिसका सरदार एक दाढ़ी वाला आदमी था। वो कारवा एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। कारवा में पहले तो काफ़ी चहल पहल हो रही थी लेकिन फिर सब चुप हो गए, चलने लगे। जर्नी के दौरान सेंटियागो को अपनी ऊँट चलाने वाले से दोस्ती हो गई और दोनों अपनी अपनी लाइफ के बातें एक दूसरे के शेयर करने लगे। दोनों की एक ही फिलॉसफी ट्रूथ का एहसास हुआ। उन्हें फील हुआ कि जैसे डेस्टिनी ने हर चीज़ पहले से प्लान कर रखा है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। जर्नी के बीच में उन्हें बेडविन्स भी मिल जाते थे जो कि डेजर्ट के मिस्टीरियस प्रोटेक्टर ट्राइब थे। वे उन्हें डेजर्ट के डाकुओं और आने वाले खतरों के बारे में अलार्म करके फिर गायब हो जाते थे। एक बार तो उन्हें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ट्राइबल्स के बीच में वार होने वाली है, जिसे सुनकर सारे लोग डर गए थे। लेकिन वापस लौटना पॉसिबल नहीं था और जब वापस जाना मुमकिन ना हो तो आगे बढ़ते रहना ही एक पॉसिबल रास्ता होता है। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे वो इंग्लिशमैन डेजर्ट में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता गया और वो लड़का उस इंग्लिशमैन की बुक्स में। तो ये
एक तरह का छोटा सा रोल रिवर्स था, जो इंग्लिशमैन किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज करने का आर्ट यानी अल्केमी में इंटरेस्टेड था। लेकिन सेंटियागो जितना उस बुक्स को पढ़ता गया था उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे उन बुक्स के लैंग्वेज और उनमें बने सिंबल्स कुछ समझ नहीं आ रहे थे। वो ये सब ईजी वे में सीखना चाहता था। लेकिन उस इंग्लिशमैन ने कहा कि हायर नॉलेज उसी को मिलती है जो खूब सारा टाइम देकर बड़ी मेहनत से ये किताबें पढ़ता है। अब जब उनका कारवां तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था और वो लोग ट्राइबल्स वार से बचने के लिए रात दिन बिना रुके चलते जा रहे थे, और फाइनली उनका कारवां ट्राइबल वार से बचता बचता किसी तरह ओएसिसी तक पहुंच गया। फिर वो अल्केमिस्ट अपने ओमेन के सजेशन पर बड़ी बेसब्री से एक आदमी की इंतज़ार करने लगा। उसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला था। अपने हथियार उतारने के बाद कारवां के लोगों को ओएसिस में ठहरने के लिए जगह मिली, और फिर नेक्स्ट डे वो इंग्लिशमैन उस लड़के के साथ अल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़ा। वो एक कुएं के पास पहुंचा। वहाँ काले कपड़े में कुछ औरतें खड़ी थी। सेंटियागो को किसी ने बताया था कि वहाँ मैरिड औरतें से बात करना मना है, इसलिए वे लोग वेट करते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक अनमैरिड औरत कुएं की तरफ आती दिखी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सेंटियागो उसे देखता रह गया, और तब पहली बार उसे लव का लैंग्वेज समझ आई, जो सारी दुनिया में एक से बोली जाती है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बनी है। सेंटियागो के पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम फातिमा बताया। अब हर रोज़ वो उससे कुएं पर 15 मिनट के मिलने जाता था, जो कि उसकी लाइफ बन चुकी थी। फिर जल्दी ये खबरें भी उड़ने लगी कि ट्राइबल वार अभी लंबा चलने वाला है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होती वो लोग वहाँ से नहीं निकल सकते। अब उनके पास ओएसिसी में रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और शायद उन्हें कोई और साल वहाँ गुजारना पड़े। वो लड़की भी सेंटियागो को उतना ही चाहती थी। दोनों अब बहुत क्लोज आ चुके थे। सेंटियागो ने उसे अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, खजाने के बारे में भी। फातिमा ने उसे कहा कि वो खजाने की तलाश ना छोड़े। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो इसी ओएसिसी शहर में रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढे या फिर डेजर्ट का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर से एक बार वो इस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। इस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक और ओमेन दिखा। 2 बाज उसके ऊपर उड़ रहे थे। तभी एक ने दूसरे पर अटैक किया। उस टाइम वो खुद भी जैसे इस दुनिया की आत्मा से घुस चुका था, जिसकी वजह से उस ओमेन का इंटरप्रेशन ये था कि ओएसिसी पर अटैक होगा। उसने ये बात अपने ऊँट ड्राइवर को बताया, जिसने उससे कहा कि वो जाकर ये बात ओएसिसी के चीफ को बताए। तो सेंटियागो ने ये बात जाकर चीफ को बताई। चीफ ने अपने साथी से कंसल्ट की और इस खबर की सच्चाई टेस्ट करने की सोची। सेंटियागो को बोला गया कि नेक्स्ट डे सब लोग वार के लिए रेडी रहेंगे, और अगर उसके अटैक वाली बात सच हुई तो सेंटियागो को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर उसकी बात झूठ निकली तो बदले में सेंटियागो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सेंटियागो ने इस फैसले को अपना मकतब यानी डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब वो पीछे जाने लगा तो उससे एक हॉर्समैन मिला जो बड़ा हैरान था। उसने सेंटियागो से ओमेन का राज पूछा, तो सेंटियागो ने बड़ी ब्रेवली से उससे सब कुछ बता दिया, और ये भी बताया कि उसे इसका प्रेडिक्शन मालूम नहीं था। उसने इस जवाब से वह हॉर्समैन सेटिस्फाइड लग रहा था। उसने उसे जाने दिया और सबसे कहा कि इस लड़के की हिम्मत है, वो चाबी है जिससे इस दुनिया की लैंग्वेज समझी जा सकती है। उस हॉर्समैन ने ऐसे डीप वर्ड सुनकर सेंटियागो को ओल्ड किंग की याद आई। उस हॉर्समैन के इस स्मॉल जेस्चर से उसे पता चल गया कि वही अल्केमिस्ट है। अगर अटैक में उसकी जान बची तो सेंटियागो को उससे मिलना था। और नेक्स्ट डे उन पर सचमुच अटैक हुआ। 500 हॉर्समैन ने ओएसिसी को घेर लिया था, लेकिन ओएसिसी में रहने वाले भी पूरी तरह से रेडी थे, और फिर आधे घंटे में ही उनके लीडर को छोड़कर सारे अटैकर्स मारे गए। लीडर्स की पूछताछ के लिए चीफ के पास लाया गया और बड़े ऑनर के साथ उसे फांसी पर लटका दिया गया। सेंटियागो को इनाम में 50 गोल्ड कॉइन मिले और साथ ही ट्राइब्स के काउंसिलर बना दी गई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने गया, जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया था। उसने सेंटियागो को खजाने के तलाश में पिरामिड जाने के लिए कहा, लेकिन जब सेंटियागो ने कहा कि उसे खजाने के तौर पर फातिमा मिल गई है तो अल्केमिस्ट ने उसकी बात काटी
उसने सेंटियागो से कहा कि उसे फातिमा पिरामिड से नहीं मिली, इसलिए वह खजाना नहीं हो सकती। उसने फिर सेंटियागो को एडवाइस दी कि उसे अपने ऊँट बेचकर एक घोड़ा लेना चाहिए क्योंकि वो जल्दी डिपेंडेबल रहेगा। नेक्स्ट नाइट वे दोनों एक साथ सफ़र पर निकल पड़े। अल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा कि वो डेजर्ट में उसी लीड करेंगे। स्टार्टिंग में सेंटियागो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर लड़के ने सीख लिया कि जहाँ रास्ता मिले बढ़ते जाओ, और इस तरह उसका घोड़ा उसे एक स्पॉट पर ले जाकर पहुंचा जहाँ उसे लाइफ फॉर्म एक स्नेक के रूप में दिखी। यही वो ओमेन था जो अल्केमिस्ट दिखाना चाहता था। वो सेंटियागो को खजाने तक पहुंचाने के लिए कमिटेड था, लेकिन वो लड़का तो बस ओएसिस में रहकर फातिमा के साथ एक पीसफुल लाइफ गुजारना चाहता था। इस पर अल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा कि कुछ टाइम तक उसे लाइफ अच्छी तरह गुजरेगी, लेकिन अगर उसने अभी खजाना नहीं ढूंढा तो बाद में वो पछताएगा और कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि वो खजाना ढूंढे। वो दोनों रात काटने के लिए फिर से ओएसिस में लौटे। सेंटियागो ने फिर से एक बार मान बना लिया कि वो अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा, और यही बात उसने अल्केमिस्ट को भी बताई। और नेक्स्ट डे वे दोनों सूरज उगने से पहले अपने जर्नी पर निकल पड़े। वे डेजर्ट में घूमते रहे। फातिमा की जुदाई में सेंटियागो का दिल भारी हो रहा था। अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि वो पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा है तो उसे ज़रूर मिलेगा। लड़का उस डेजर्ट में बढ़ता जा रहा था। वो डेजर्ट से काफ़ी कुछ सीख रहा था। वे वार जोन के रास्ते से अवॉइड करते रहे, तो कभी कभी तो उन्हें ब्लड की स्मेल से ही पता लग जाता था कि कहीं पास में ही वार हो रहा है। और इस तरह बड़े केयरफुली चलते हुए अपने जर्नी में काफ़ी क्लोज आ गए थे, जहाँ डेजर्ट का एक बड़ा स्ट्रेच फैला हुआ था जिस पर बड़ी भारी लड़ाई चल रही थी। पूरी जर्नी के टाइम सेंटियागो के सामने काफ़ी कॉम्प्लिकेट मोमेंट्स आए। वो कभी खुश होता तो कभी उदास हो जाता। उसने अल्केमिस्ट को ये बातें बताई। अल्केमिस्ट उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनकर अच्छी काउंसलिंग करता था, जिससे सेंटियागो उससे दिल खोलकर बातें करता और अपने सर्च के बारे में अच्छा फील करता था, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और इसका हर मोमेंट उसके लिए मायने रखता था। अब तक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था, और वो आज जो कुछ भी था वहाँ जहाँ पर भी था अपने लड़ने की वजह से ही था। ये सब लाइफ की एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट था। ये प्लानिंग अनदेखे हाथों ने लिखी थी, जो सबकी लाइफ की प्लानिंग लिखते हैं। हार्ट ने ये सिखाया कि सफरिंग और फेलियर का डर एक्चुअल सफरिंग और फेलियर से बड़ा होता है। ये सब जानकर अब सेंटियागो का मन शांत था। ये सब उसने अल्केमिस्ट से शेयर करते हुए कहा कि अब वो अपनी डेस्टिनी के लिए पूरी तरह प्रिपेयर है, लेकिन अभी उसे लड़के को एक लास्ट लेसन देना बाकी था। और ये लेसन था, जो कुछ उसने अब तक सीखा है उसका टेस्ट देने के लिए उसे प्रिपेयर रहना था। और ये इसलिए क्योंकि हर सर्च बिगिनर के लग से स्टार्ट होती है, ताकि जो कुछ लेसन हमें सीखे वो पूरी तरह से ज़िंदगी भर के लिए हमारे अंदर समा जाए। और फिर जल्द ही टेस्ट का दिन भी आया। उन्हें एक ट्राइब ने घेर लिया था। वे लोग अपने चीफ के पास ले गए और पूछताछ शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट ने सेंटियागो को सारा गोल्ड उन लोगों को दे दिया, और साथ ही ये भी कहा कि उस लड़के में एक पावर है, वो उन्हें हवा बन के दिखा देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उन्हें 3 दिन में मार सकते हैं। अब ये बात सेंटियागो के लिए कुछ ज़्यादा हो गया था। वो बहुत डर गया था कि आगे क्या होगा। पहले दिन का ख़त्म होने पर सेंटियागो ने अल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनाना नहीं आता। इस पर अल्केमिस्ट ने जवाब दिया कि वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे तो ये जादू आता है। दूसरे दिन वो लड़का दिन भर एक माउंटेन के ऊपर बैठा रहा और डेजर्ट से बातें करता रहा। जब तीसरे दिन अपना जादू दिखाने का टाइम आया तो उसने डेजर्ट से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। डेजर्ट ने उसके कुछ सवाल किए, जिसका जवाब उस लड़के बड़ी हिम्मत से दिया। डेजर्ट ने उसे अपनी सैंड देने के लिए तैयार हो गया और उससे कहा कि वो हवा से हेल्प मांगे। जब सेंटियागो ने हवा से हेल्प मांगी तो हवा ने भी कुछ सवाल किए, और उन सवालों का जवाब भी उससे उसी तरह हिम्मत से दिया। उसने हवा को कन्विंस कर लिया कि वो इतनी तेज़ी से चले कि वो आसमान से हेल्प ले सके। हवा उसकी बात मान गया और ज़ोर ज़ोर से चलने लगा। लड़के ने फिर सूरज से बात की और फिर तेज़ चमकने के लिए कन्विंस कर लिया। सूरज ने उससे कहा कि वो उन हाथों से बात करे जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है। अब उस लड़के ने प्रे करना शुरू किया।
उसकी प्रेयर साइलेंट थी, मगर उसका हार्ट उस ऊपर वाले से कनेक्ट था। उसे सॉल ऑफ गॉड की पावर रियलाइज़ हुई, और ये भी रियलाइज़ हुई कि उसके अंदर भी सॉल ऑफ गॉड मौजूद है। वो इस सीक्रेट को समझ गया कि इंडिविजुअली किसी को भी पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि सारा प्लान उन सुप्रीम पावर के हाथों लिखा होता है, और उसने सबके लिए एक न एक प्लान लिखी होती है। कुछ लोग ये बात समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो फना हो जाते हैं। सैंटियागो को जब इस सीक्रेट का पता चला तो उसे एहसास हुआ कि उसमें और उसकी डेस्टिनी लिखने वाले हाथों में कोई फ़र्क नहीं है, वे एक हो गए। और जैसे ही उसे ये रिवील हुआ, उसने ऊपर वाले की हेल्प से खुद को हवा में बदल कर दिखा दिया। सब हैरान रह गए। सैंटियागो सर्च जीत गया था। उससे और अल्केमिस्ट को छोड़ दिया गया और ट्राइब की तरफ से साथ में चलने के लिए गार्ड भी दिए गए, जिन्हें वो चाहे जितनी दूर तक रख सकते थे। चलते चलते वे लोग एक मॉन्टेसरी पहुँचे, जहाँ उन्हें गॉड से गुड बाय बोला और आगे बढ़े। अल्केमिस्ट ने उसे एक रास्ता दिखाया जो गोल्ड में टर्न हो सकता था। दोनों वहाँ से अलग हो गए। अल्केमिस्ट वापस ओएसिस में लौट गया और सैंटियागो खजाने की तलाश में आगे चलता रहा। वो अपने दिल का सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, और फाइनली वो पिरामिड तक पहुँच गया। अपनी मंजिल देखकर वो रो पड़ा। जहाँ पर उसके आंसू गिरे वहाँ उसे एक बीटल दिखा, जो कि उस इलाके में गॉड का सिंबल माना जाता था। उसे ये एक और ओमेन लगा और उसने वहाँ पर खोदना शुरू किया। उसने काफ़ी गहरे तक खोदा, मगर कुछ नहीं निकला। तभी उसके पास कुछ ट्राइब्समैन आए जो वार से अपनी जान बचाकर लौट रहे थे। उन्होंने सैंटियागो का वो सारा गोल्ड छीन लिया। उसे अल्केमिस्ट ने पॉटिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। उसने सैंटियागो को खूब पीटा और उससे सैंड में और डीप खोदने के लिए बोला। जब लड़के ने उन्हें बताया कि उन्हें ड्रीम में यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ था, तो उन लोगों को लगा कि यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ड्रीम कभी सच नहीं होती। जाते जाते ट्राइब्स मैन के चीफ ने उससे कहा कि उसने भी एक ड्रीम देखा था कि स्पेन के चर्च के अंदर खजाना छुपा है, जहाँ एक टूटे हुए कमरे में साइकामोर का पेड़ उगा है। ये बोलकर वो चीफ उसके साथ ही वहाँ से चले गए। लड़का खुशी के ठहाके लगाने लगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ उसे इजिप्ट के खजाने का ड्रीम आया था। तो वाकई में कोई खजाना था, लेकिन उसे पाने का रास्ता इतना लंबा था। उसे पहले डेजर्ट में पिरामिड तक पहुंचना था और फिर किसी और के थ्रू उसके बारे में जानना था। अगर उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की होती तो शायद उसे कभी उस खजाने का पता नहीं चलता जो उसने अपने ही देश में छुपा रखा था। सैंटियागो चर्च में गया और खजाने को खोद निकाला। फिर वो उस जिप्सी औरत के पास गया। उसने उसे 1/10 देने का प्रॉमिस किया था। उसके बाद उसे हवा में वो खुशबू महसूस हुई जो उसे बड़े अच्छे से याद आया था, और जो अभी उसके होठों पर एक याद बनकर बैठी थी। ये खुशबू भी फातिमा की थी। उसने अपने प्यार को बड़ी ज़ोर से आवाज़ दी, मैं आ रहा हूँ फातिमा। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और इसकी फुल ऑडियो बुक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सुनने के लिए थैंक यू।